लालची किसान। बहुत समय पहले भारत के एक छोटे हरे भरे गांव हरिपुर में धर्मू नामक किसान अपनी माँ बाप से मिली थी। थोड़ी सी जमीन में मेहनत करता था, बैल के साथ हल खींचता, समय पर फसल बोता और ईमानदारी से अपना जीवन काटता था। उसकी ज़िंदगी साधारण थी पर संतोषी। घर छोटा था, बच्चों के कपड़े बिकाऊ मर्जी से और खाने में दाल चावल सामान्य, लेकिन मन में कोई कमी नहीं थी। हालांकि समय के साथ उसमें एहसास हुआ कि ज़िंदगी में थोड़ा अधिक आराम और सुविधा होना ठीक है। और उसने धीरे धीरे अधिक धन की इच्छा पालनी शुरू कर दी। पहले मामूली ख्वाहिशों से, फिर बढ़ती उम्मीदों के साथ वह अपने खेत से अतिरिक्त फसल चाहता, जो कभी मौसमी विपरीतता या गांव के बाजार में घटते दामों के कारण पूरा नहीं होता। इसी बेचैन में उसकी नज़र उस दिन उस साधु बाबा पर पहुंची, जो गांव मेले में एक बड़ा पंडाल लगा कर खड़े थे, जिन्होंने कहा कि उन्हें एक जादुई बीज मिला है जिसे जहाँ बोया जाए वहाँ सोना उगता है। पर उस बीज से सोना पाने की शर्त है कि बीज को कभी लालच नहीं आएगा। उस समय पर ईमानदारी से सूर्योदय के ठीक पहले पानी देना होगा, शब्द शब्द नियम निभाना होगा। धर्मू को कुछ समझ नहीं आया, पर कान में सोना शब्द सुनते ही उसके हाथ पांव फूल गए। उसने बड़े उत्साह से बाबा से कहा वह साहसिक कोशिश करना चाहता है। बाबा ने संदेह से परंतु नियम बताते हुए बीज सौंप दिया और चेतावनी दी कि अगर वह लालच करेगा तो बीज श्रापित हो जाएगा और सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। धर्मू बड़े विश्वास से उसने बीज अपने घर ले आया। रात भर नींद नहीं आई। सुबह जल्दी उठकर वह खेत में गया, मिट्टी उखाड़कर बीज बोया, ध्यानपूर्वक पानी डाला, यह सोचकर कि अगर वह नियम पूरे रखेगा तो जरूर कुछ होगा। कुछ दिन गुजरते गए, सुधार आने लगे। एक एक सुनहरी कण जितना छोटा था उतनी खुशी उसे मिली, लेकिन जल्द ही वह उम्मीद बढ़ने लगी कि कणों की संख्या बढ़े, वही लालच भी ऊंचा हुआ। उसने दिन रात पौधे को नहलाना शुरू कर दिया। जब अधिक सोना मिला तो चोरी छिपे ज़्यादा उठाने लगा। रात को भी चुपचाप खेत में जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे फसल सामान्य किसानों की तुलना में असाधारण दिखने लगी। गांव वालों को शक हुआ, पर धर्मू गुमराह होकर चुप रहा। उसने शहर से एक व्यापारी से संपर्क किया जो सोने के अवशेष ले जाता था। मूल्य बढ़ा और उसका लालच बढ़ता गया। उसने सोचा कि एक बीज कम, दो बीज ज़्यादा, और उसने उस एक पेड़ से दूसरे बीज निकालने की कोशिश की, लेकिन नियम था हर बीज एक ही व्यक्ति के हाथ में होना चाहिए और नियम तोड़ने पर श्राप लगाना। उसने उन नियमों को दुर्लक्षित कर दिया। जब वह जड़ें उखाड़ने बैठा तो अचानक काले धुएं का गुब्बार उसके चारों ओर फैला। आकाश गड़गड़ाया, बिजली चमकी और एक तेज गहरी आवाज़ आई कि तूने नियम तोड़ा, लालच किया, श्राप स्वीकार कर। और अगले पल पूरा खेत राख में बदल गया। पेड़ सूख गया, सोने के कण पत्थरों में बदल गए, पूजा की मूर्तियाँ टूट गई, खिड़कियाँ फट गई। जो पैसा उसने इकट्ठा किया था वह भी जादू की तरह गायब हो गया। घर फिर से पुराने खपरेल जैसा हो गया। उस पर कर्ज बढ़ गया, घोड़ा मर गया, बैल बीमार पड़ा, बच्चों को स्कूल से निकाल लिया गया क्योंकि ट्यूशन और फीस नहीं रह गया। गांव वाले उससे घृणा और उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगे, क्योंकि जो कभी मेहनती ईमानदार किसान था अब लालची निकला। धर्मू अकेले रहने लगा, कोसता, पश्चाताप करता, मंदिर जाता, मंदिर की घंटियां बजाता, बाबा को खोजता, लेकिन कोई रास्ता न मिला। मन में भारी पीड़ा और शर्मिंदगी बनी रही। उसकी पत्नी बच्चों के साथ आंसू बहाती। गांव के पुराने मित्र दूर भाग गए। धर्मू ने फिर से जोगिंदर से खेती सीखना शुरू की। पुरानी तकनीकों से चारा पुराना तरीकों से तैयार किया, बैल को ठीक किया, हल की धार संवराई, मिट्टी को गहरी जुताई से सजाया। अब लालच नहीं बल्कि संतोष उसके मन में घर कर चुका था।
उसने गांव के बच्चों को खेत की मिट्टी में खेलना, बीज बोना, हल खींचना सिखाना शुरू किया और हर अवसर पर कहता, लालच से बचो, मेहनत करो, भरोसा रखो और संतुष्ट रहो। उसने फिर से धन नहीं बल्कि सम्मान कमाया। पुरानी जंजीरों की बजाय उसने गांव के बीच एक नए विद्यालय जैसी संस्था बनाई जहां मुफ्त शिक्षा दी जाने लगी, लेकिन साथ साथ ये सिखाया जाने लगा कि लालच से धर्म और सुख दोनों छीन सकते हैं। गांव में धीरे धीरे बदलाव आया। लोग लालच की बजाय देखभाल करने लगे, फसल बांटने लगे, धर्मों को एक शिक्षक और मार्गदर्शक के रूप में सम्मान मिलने लगा। एक दिन वही साधु बाबा फिर अचानक गांव में प्रकट हुए, पुराने स्वरूप में नहीं बल्कि उज्ज्वल वेश में। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, धर्मू, अब तू योग्य हो गया है, तेरे कर्मों ने तुझे बड़ा बना दिया है। मैं फिर कोई बीज नहीं दूंगा पर तुझे आशीर्वाद दूंगा। तेरी ईमानदारी, तुम्हारी शिक्षा, तुम्हारी निष्ठा सदियों तक तुम्हारे गांव और आसपास के क्षेत्रों में एक मिसाल बने। और उन्होंने अपनी बाह पर एक हल्का प्रकाश दिया जो गांव भर में सुनहरी किरणें बिखेरने लगा। धर्मू की आंखें नम थी पर इस बार आंखों में संतोष ही संतोष था। उसने धीरे से कहा कि सही मायने में यही सोना है, ईमानदारी, मेहनत, दूसरों के लिए जीवन और संतोष। फिर उन्होंने गांव वालों को बताया कि शराब की कृपा अब आशीर्वाद में बदल गई है, पर अंतिम पुरस्कार सोना नहीं बल्कि ज्ञान और सात्विक जीवन की विरासत है। कहानी का मर्म यह ही है कि लालच कभी नहीं सहजता, वह सब कुछ छीन लेता, लेकिन जो मेहनत और संतोष को आत्मसम्मान कर ले वह जीवन का असली खजाना पा लेता है। और धर्म ने न केवल अपनी जिंदगी बदल ली बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गया। यह कथा गांव हरिपुर के इतिहास में पीढ़ियों तक सुनाई जाने लगी और लोग अपने बच्चों को बताते, लालच से डरना, संतोष को गले लगाना, मेहनत को अपनाना। यही से धर्मू का नाम उस गांव में एक आदर्श किसान के रूप में मशहूर हुआ। और इस प्रकार एक लालची किसान की कहानी एक महान विपरीत अवस्था से निकलकर एक शिक्षाप्रद मिसाल में बदल गई। अतः सादगी, सहयोग, शिक्षा, परोपकार, संतोष यही असली सोना होते हैं जो समय के साथ और बढ़ते हैं और बता जाते हैं कि लालच से कभी जीवन की असली संपत्ति नहीं पाई जा सकती, पर संतोष से पुण्य का जीवन अवश्य मिलता है। यहाँ समाप्त होती है लंबी चौड़ी कहानी धर्मू लालची किसान की, जिससे लालच गिरावट